तो कैम छो मंडली मौजमान है। तो ये है फोर्थ एपिसोड हमारी लोकी की जो सीरीज़ चल रही है उसके रिलेटेड, और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन अभी तक चल रहा है और लोगों ने अच्छा बहुत रिस्पांस भी दिया है। तो अगर आप भी देखना चाहते हो तो पिछले सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर चैनल में मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो, ताकि टाइमिंग कौन सा है, जितने बजे मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कब आने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में एसगार्ड दिखाया जाता है। वहाँ छोटी सी जो सिल्वी होती है ना, वो खिलौनों से खेल रही होती है। तभी पीछे से टीवीए वाले आते हैं और उनमें से एक एजेंट होता है, वो उसे लेके बोलता है कि ये तो वेरिएंट है, मतलब सिल्वी को वेरिएंट कहता है, और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। दरवाज़ा खोलता है, मतलब वहाँ से टीवीए ले जाता है उसे, और उसके साथ वो सारी चीज़ें जितनी भी होती है ना जिसके साथ हमारी सिल्वी खेल रही थी, वो सारी रीसेट की जाती है। केस की सुनवाई शुरू होने से पहले ही सिल्वी रवोना को, जो मतलब एक एजेंट है, अभी एजेंट है, वो अभी जज दिखाया गया है, पर जो सिल्वी की टाइमलाइन दिखाई जाती है, मतलब वो छोटी सिल्वी दिखाई जाती है, तब वो एक एजेंट थी। तो उसको धक्का मार के हमारे जो एजेंट है, अभी एजेंट है जो हमारी रवोना, उससे टेम्पलेट लेके वहाँ से भाग जाती है। रवोना को समय रक्षकों के सामने दिखाया जाता है और बाहर आते ही मोबियस पूछता है कि समय रक्षकों ने कहा क्या तुमको। रवोना मोबियस को कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे सामने वो वेरिएंट थी पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। वो कहती है कि समय रेखा की स्थिर हो रखना और अपने आप में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक नामुमकिन चीज़ है। समय रक्षक ही है जो हमें सब कुछ कामयाब, ये सारी चीज़ें कामयाब कर सकते हैं, मतलब कर भी रहे हैं और कर सकते हैं। मोबियस कहता है कि अगर लोकी और उस वेरिएंट को पकड़ना है तो हंटर C20 से हमने बात करनी ही पड़ेगी। रवोना कहती है कि C20 तो मर चुकी है, वेरिएंट ने उसे दिमाग में घुस के दिमाग ब्रश कर दिया था, इसलिए वो मर गई। चांद पूरा टूट रहा होता है और लोकी सिल्वी एक जगह पर बैठ के सब देख रहे होते हैं। सिल्वी कहती है कि एसगार्ड बहुत ही धुंधली यादें एसगार्ड की उसके पास, मतलब इतनी ज़्यादा यादें नहीं हैं। वो कहती है कि मेरे पैदा होने से ही समय की सारी रेखा जोखा जितना भी था वो सब कुछ बदल चुका था, और फिर टीवीए ने मेरी पहचान मिटा दी। टेम्पलेट चुराना और बस ये सब चीज़ें करती रही और भागती रही। मैं जहाँ पे भी जाती वहाँ समय की रेखा टूटती और टीवीए को पता चल जाता, क्योंकि मुझे तो मर ही जाना था। फिर आखिरी में मैंने जाना कि छिपना कहाँ है। पूरा ग्रह चांद पे गिरने वाला होता है और सिल्वी कहती है कि ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। दोनों एक दूसरे से ज़िंदगी की आखिरी पल की जितनी भी बातें होती हैं वो दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। टीवीए में एक औरत कहती है कि हमें कुछ मिला है। वो कहती है कि टेम्पोरल लॉक हो चुका है ये तो। दोनों के सामने सब तबाह हो रहा होता है। मोबियस कहता है कि मैंने पहले ऐसी कोई भी शाखा आज तक नहीं देखी, ये कोई आम हलचल नहीं है। दोनों मरने ही वाले होते हैं, तभी दरवाजे खुलते हैं और दोनों को वापस टीवीए ले जाया जाता है। मोबियस लोकी के सामने एक दरवाज़ा खोलता है और लोकी कहता है कि मोबियस ये टीवीए तुमसे झूठ बोल रहा है। लोकी एक जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ सिर्फ दिखाई जाती है कि बहुत सारे गुस्से में हमारी जो सिल्वी होती है वो सिल्वी भी, और जो सिफ होती है, मतलब सिल्वी तो बाहर उसका जो अलग कंपार्टमेंट है उसको वहाँ पे रखा गया होता है और लोकी को अलग रखा गया होता है। बट जो मोबियस होता है वो लोकी को एक टाइम सेल के अंदर डाल देता है। वहाँ पे सिफ दिखाई जाती है। सिफ जो अगर आपने थॉर देखा हो तो आपको याद होगी, सिफ वहीं पे एसगार्ड में ही थी। वो बहुत गुस्से में आके मारती है हमारे लोकी को और ये सब कुछ लूप में चल रहा होता है। सिर्फ बार बार आके लोकी को मारती ही जाती है और बोलती है कि तुमने मेरी चुटिया काटी क्यों, मतलब उसके बाल क्यों काटे। ये सारा टाइम सेल में चल रहा होता है, कंटिन्यूस लूप में। मोबियस रवोना को बताता है कि लोकी को टाइम सेल में डाल दिया है। मोबियस कहता है कि मैं उस सिल्वी से पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये केस के रिलेटेड चीज़ें पूछना चाहता हूँ। तो रवोना कहती है कि सिल्वी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उससे पूछताछ मैं तुमको नहीं करने दे सकती। मोबियस कहता है कि इस खेल का मास्टरमाइंड जो भी है, पर लोकी तो नहीं है। लोकी वाला लूप अभी भी चल रहा होता है। लोकी सिर्फ से माफ़ी मांगता है और वो बाल काटने के लिए बोलता है कि भाई मैंने गलती कर दी थी, तब मैं थोड़ा बचपने में था, मुझे वो सब चीज़ें करने में मज़ा आती थी। तो सिर्फ उसे माफ़ी दे देती है और फिर से मार के भी चली जाती है। सिर्फ कहती है कि तुम अकेले ही हो और हमेशा अकेले ही रहने वाले हो। मोबियस आता है और लोकी को वापस उसके ऑफिस में ले जाता है। मोबियस लोकी से पूछता है तुम कब से उस वेरिएंट के लिए काम करते हो। लोकी कहता है वो मेरी बॉस नहीं है, मेरी पार्टनर है। मोबियस पूछता है कि लेमेंटिस में समय रेखा बर्बाद कैसे हुई ये बताओ। लोकी कहता है कि सब उसी का प्लान था और टाइम आने पे सब कुछ बर्बाद कर देगा वो। मोबियस जवाब देता है कि उन्होंने उस वेरिएंट यानी सिल्वी को मिटा दिया है। लोकी थोड़ा सा सैड हो जाता है ये जान के। मोबियस कहता है कि तुम्हें वो वेरिएंट पसंद है ना।
मोबियस कहता है कि एक ही इंसान के वेरिएंट एक ही जगह पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो प्रलय तो आना ही था और तुम इतने बड़े खुदगर्ज हो कि तुमने खुद से ही प्यार कर लिया। लोकी पूछता है कि क्या वो जिंदा है? मोबियस कहता है कि हाँ वो जिंदा है। लोकी कहता है कि तुम सब वेरिएंट्स हो और जितने भी यहाँ पे टीवी में काम कर रहे हो वो सभी लोग। समय रक्षकों ने तुम लोगों को नहीं बताया कि उन्होंने तुम सबको समय रेखा की, मतलब समय रेखा जो ओरिजिनल होती है ना, वहाँ से अगवा किया हुआ है। तुम्हारी सारी यादें मिटाई गई है, यादें जो सिल्वी अपने जादू से देख सकती है। मोबियस कहता है कि अब ये फाइल बंद करनी होगी और अब हमारा जितने भी मकसद है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब एक नहीं रहा हमारा मकसद, अब ख़त्म हो चुका है। हंटर B15 होती है, उसको बहुत ज़्यादा उदास दिखाया जाता है और वो सिल्वी के पास जाके सिल्वी को डोर से कहीं पे ले जाती है, डोर खोल देती है, टाइम डोर होता है ना, वो खोल के कहीं पे ले जाती है। रवोना मोबियस से केस फाइल पर साइन करवा के केस क्लोज करवा देती है। रवोना पूछती है कि अगर तुम कहीं भी और कभी भी जा सकते हो तो कहाँ जाओगे? मोबियस कहता है कि तुम मुझे सिल्वी से इंटरोगेट क्यों नहीं करने देती। वो पूछता है अभी भी रवोना से कि मैं यहीं पे हूँ और यहीं पे मैं काम करना चाहूँगा, ये मेरा जवाब है। रवोना कहती है कि मुझे समय रक्षकों का मैसेज मिला है और उन्होंने कहा है कि वो लोग वहाँ पे, मतलब जो वेरिएंट्स और वो सब है वो वहीं पे रहेंगे और उनको सज़ा दी जाएगी, उनके पास बुलाया उन लोगों को। मोबियस C20 के बारे में रवोना से पूछता है कि जब वो हमारे पास थी तब तक तो ठीक थी, पर तुम्हारे पास गई और उसके बाद ही उसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? रवोना कहती है कि सच जानना है तुम्हें तो बता देती हूँ मैं तुमको कि उस वेरिएंट ने इंटरोगेट करते टाइम जो हमारी C20 है उसकी हालत ख़राब कर दी थी और उसके दिमाग भ्रष्ट कर दिया था, और वो तुम्हारे साथ आई तब तक भी वो थोड़ा बहुत बोल सकती थी, बट उसके बाद C20 पागल हो गई थी। रवोना उसकी और मोबियस की दोस्ती के बारे में बातें करती है, वो दोनों पहले से कैसे दोस्त थे और वो सब। मोबियस उसका टेम्पैड जो होता है ना रवोना का, वो अपने टेम्पैड से बदल देता है। B15 सिल्वी से कहती है कि जब तुमने मुझे वश में किया था तब मुझे कुछ दिखा था। सिल्वी कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी टीवी की पहले की जो ज़िंदगी थी ना वो ही दिखाई थी, और मैं नई यादें नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी पहले की ज़िंदगी ही तुम्हें दिखाई थी जो है, और उसी का इस्तेमाल करती हूँ मैं तुम्हें दिखाने के लिए। टाइम कीपर्स ने तुम सब की ज़िंदगी छीनी है और तुम सब लोग भी एक वेरिएंट ही हो। सिल्वी B15 को सारी यादें दिखाई जाती है, मतलब B15 की जितने भी यादें होती हैं वो जादू से दिखाती है। मोबियस रवोना का टेम्पेड में C20 के बारे में देखता है और C20 की वीडियो देखता है जिसमें C20 कहती है कि टीवी याद नहीं है मेरी, मतलब टीवी के रिलेटेड बातें करती है। मैं वहाँ रहती थी, मतलब जो जहाँ पे वो ओरिजिनल में रहती थी उसके बारे में बताती है C20। वहाँ दोस्त थे मेरे, वहाँ पे जो बार था मैं वहाँ पे जाती थी। शाश्वत समय रेखा है वो मेरी पूरी ज़िंदगी थी, मेरी वहाँ पे ओरिजिनल जो टाइमलाइन है वहाँ पे मेरी पूरी ज़िंदगी थी। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब यहीं पे पैदा हुई हूँ, मतलब टीवीए में मैं वेरिएंट हूँ और यहाँ पे सब लोग वेरिएंट है, ऐसा C20 बताती है वो वीडियो के अंदर। रवोना वीडियो में कहती है कि बहुत सुन लिया और वीडियो बंद हो जाता है। लोकी वापस उसी टाइम सेल में दिखाया जाता है। मोबियस आता है और लोकी के पास पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि सिल्वी ने C20 के दिमाग में कोई भी यादें नहीं डाली थी? लोकी मना कर देता है पर कहता है कि उसे सिल्वी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मोबियस कहता है कि तुम सही थे टीवीए को लेके। बाहर आते ही रवोना और हंटर्स उनके सामने आ जाते हैं। रवोना को पता चल गया होता है कि मोबियस उसका टेम्पैड लेके जा चुका है। रवोना मोबियस को मिटाने का ऑर्डर दे देती है। रवोना सिल्वी को लेने जाती है पर वो पूरी भीगी हुई होती है और वो पूछती है कि सिल्वी के साथ कौन था। पता चलता है कि B15 थी। रवोना B15 के नाम का वारंट निकलवाने को कहती है और कहती है कि उसको भी करप्ट कर दिया है, मतलब इसलिए वारंट जारी करते हैं, उसको पकड़ना है। दोनों लोकी और सिल्वी को सुनवाई के लिए ले जाया जाता है। सिल्वी कहती है कि मैं याद हूँ तुम्हें? रवोना जवाब देती है कि हाँ याद हो। सिल्वी पूछती है कि उसने क्या गलती की थी? रवोना कहती है कि नहीं, ये याद नहीं है मुझे। समय रक्षकों को दिखाया जाता है। वो पूछते हैं कि तुम्हें सज़ा मिले उससे पहले तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? लोकी कहता है इतनी मेहनत करके हमें यहाँ लाए हो ताकि हमें सज़ा दे सको। हम तो गिनती भी भूल गए हैं कि हम कितनी बार मर चुके हैं और कितनी बार वापस आ चुके हैं। मतलब लोकी ऐसा टाइम कीपर्स को बताता है। सिल्वी समय रक्षकों से कहती है कि तुम हमसे डरते हो। पीछे से हंटर B15 आ जाती है और लोकी सिल्वी के गले पे पट्टा होता है ना, उसे हटा देता है। दोनों को हथियार दे देती है वो B15 और सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सिल्वी रवोना को मार के गिरा देती है। समय रक्षक कहते हैं कि तुम भी समय रक्षकों के ही संतान हो और सिल्वी से बात करने को कहते हैं।
सिल्वी उनमें से एक समय रक्षक होता है ना, उसको मार देती है और उसका गला नीचे गिरा देती है और पता चलता है कि वो तो एक रोबोट है या फिर एक मशीन है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि TVA का रचयिता है कौन असली में। लोकी सिल्वी से कहता है कि मुझे कुछ कहना है तुमको। वो कहता है कि हम इन सब का पता लगा लेंगे, ये सब मेरे लिए नया है। लोकी कुछ बोलना ही जाता है और उससे पहले ही रवोना पीछे से लोकी को मिटा देती है। सिल्वी रवोना को मिटा सकती थी पर वो ऐसा नहीं करती। वो रवोना से कहती है कि अब तुम्हें सारे राज खोलने होंगे। उसके बाद आता है मिड क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन में लोकी की आंख कहीं पे खुलती है और वो बोलता है कि क्या मैं नर्क में हूँ, हम मर तो नहीं चुके ना। किसी की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं कि मर तो नहीं गए हो तुम, हमारे साथ नहीं चले तो ज़रूर मर जाओगे। लोकी के 4 और वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं और ऐसे ही एपिसोड 4 का एंड होता है। बहुत बढ़िया एपिसोड था। नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज़्यादा राज खुलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 5 में, तब तक के लिए बाय बाय।